अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़रा, आला हुक्काम और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ़द भी हमरा पहुँचा। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदों की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के वली अहद की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान UAE में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तें, बैंकिंग, कानकनी, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे शामिल। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की ऐवान सदर आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो, आसफ भुट्टो भी मौजूद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। आईनी बेंच के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, लगता है कि इंसदाए दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला। कहा कि अहमद फराज पर इल्ज़ाम था कि शायरी के जरिए आर्मी अफसर को उकसाया गया। मुझ पर भी उकसाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गवाह ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते हुए गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया कि 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का आया था। 1-1.5 घंटे तक गाली गलोच की आवाज़ें आती रहीं। पुलिस ने हमसे पूछगछ की, जो वाक़या हुआ सच सच बता दिया था। हमने खून के निशान दिखाए और बताया यहाँ से हमने खून साफ किया था। मजीद बताया, लड़के ने ट्राउज़र पहना हुआ था, जैकेट में था, शक्ल नहीं देखी। अदालत ने मुल्जिमान की जानिब इशारा करते हुए रिमार्क्स दिए, देखो मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। गवाह ने अरबगान और शहराज को शनाख्त कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शिराज का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए अरमगान के घर पर छापा मारा था। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मामले पर बड़ी बैठक। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत आला अफसरान की शिरकत। कराची पुलिस ने केस की अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आला ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठा दिए। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि केस को कमजोर न किया जाए, अदालतों में केस भरपूर तरीके से लड़ा जाए। केस में सुस्ती और नाक़िस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला। बार बार कहता रहा हूं कि मनशियात की वजह से ज़ॉम्बी पैदा हो रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस मेरी वो दुहाई है जो मैं गुज़श्ता 1 साल से कह रहा हूं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वालिदैन को कहता हूं कि खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नामवर अदाकार के बच्चे का नाम आना अफसोस की बात है। जिस तरह टॉस करके कत्ल किया गया वो दिल दहला देने वाला है। 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी की अपील। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज करने की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
बाकी काबीना में तोसी का हतमी फैसला, आज नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ऐवान सदर में 15 से 20 नए वुज़रा और वुज़रा ममलिकत हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बरदारी ऐवान सदर में होगी। मुतवक्का वुज़रा में तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ समेत दीगर नाम शामिल हैं। पे आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम पीक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं अवाम की आवाज़ को अब किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वकला की नाअहली नहीं है। आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज हैं। पानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन, मुलाकात शेड्यूल होने के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात नहीं करवाई गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे, मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, कहते हैं ईद के बाद धरने भी होंगे और दमादम मस्कलंदर भी होगा। फिर हम बताएंगे कि सूबाई हुकूमत किसानों, मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों को कैसे हक नहीं देती। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन की इंतहा है। ये अंजुमन फारगान है, इनको करने दें जो करते हैं। 2017 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन को वो पैसे ना मिले तो फिर इससे बड़ा माशी कत्ल क्या हो सकता है। 2016 के बाद बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जो MQM कभी इन इदारों को चलाती थी। KMC के 10,000 मुलाजमीन रिटायर्ड, वाजिबात 8 साल से अदा नहीं किए गए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल हो रहा है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। MQM कभी सिंध के इदारों को चलाती थी, इदारों का कंट्रोल हमसे छीन कर सिंध के वडेरों को दिया गया। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदेबाजी करार। सिंध हुकूमत किसी भी वाइट पेपर से खौफजदा नहीं। MQM रहनुमा को पहले हकाइक और आदाद शुमार का मुतालिया करना चाहिए था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का खवातीन को मुफ्त स्कूटी बाइक्स देने का ऐलान, कहते हैं जिन खवातीन के पास लाइसेंस होगा वो इस स्कीम की अहल होंगी। जॉब करने वाली खवातीन और तालिबात भी मुफ्त स्कूटी बाइक्स हासिल कर सकें। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा फ़ज़ाइया के कमांडर मेजर जनरल बरखानोफ अहमद जमालोविच की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफराद के पेशा महारत को सराहा। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फैंटास्टिक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी अवाम के आज़म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुजाहिरा। भारतीय जारहियत का पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया, चाय भी पिलाई। जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले किया। भारत आज भी अपनी शिकस्त को भूल ना पाया। अस्करी क़यादत का अफवाज को ख़ैर तहसीन। मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल हौसले, प्रोफेशनलिज्म और कुर्बानियों को सराहा। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट भारत की बिला जवाब जारहियत के खिलाफ एक मजबूत और मोहताज जवाब था। ऑपरेशन ने पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को एक बार फिर साबित किया। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ भाग 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। मैयतों में मुसव्विर हुसैन, शुएब अली, आबिद हुसैन, मसाइब हुसैन का ताल्लुक पारा चनार,
मोहम्मद अली शाह का ताल्लुक औरंगजेब से है। लीबिया कश्ती हादसे में 26 पाकिस्तानी जाँ भाग हुए थे। बिलावल आके यहाँ से गुजरे ना, या के मुराद अली शाह के गुजरे, या कोई मुर्तज़ा बाब आके, उनको पता चलेगा ये है क्या। अब इस सड़क की वजह से इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि हमारा जाना भी मुश्किल हो जाता है यूनिवर्सिटी ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सड़क पे फोकस करें। काफ़ी हादसा एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे होते हैं कि मैं डेली देख रहा हूँ। कराची की तबाहाल सड़कों से शहरियों का हुआ बुरा हाल। यूनिवर्सिटी रोड से जौहर चौरंगी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात का खतरा भी बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि इस टूटी रोड से गुजरना इम्तिहान से कम नहीं। आला हुकाम इस सड़क से गुजरें तो मसला हल हो जाएगा। हैदराबाद में वकला और पुलिस में कशीदगी बरकरार। वकला का एहतजाज 8वें रोज भी जारी रहा। अदालती कार्रवाइयों के बायकॉट सालिन रुल गए। वकला का एसएसपी हैदराबाद फरूख लंजार की बरतरफी का मुतालबा। इंटर बोर्ड कराची ने इम्तिहानी फॉर्म जमा करवाने की तारीखों का ऐलान कर दिया। फ्रेश उम्मीदवार 12 मार्च तक इम्तिहानी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद लेट फीस के साथ फॉर्म जमा होंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर इस साल भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के तलबा की फीस माफ। प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा 7 मार्च तक इम्तिहानी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अरब ममालिक में रमज़ान की तैयारियां शुरू। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील की है कि 28 फरवरी की शाम को रमज़ान का चांद देखने की कोशिश करेंगे। चांद नजर आने की सूरत में करीबी सरकारी अदलिया या रुअते कमेटी को इत्तला दें। पाकिस्तान में भी रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रुअते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। सब्जी और फलों की कीमतों में एक रोज़ में 100 रुपए से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। मुर्गी, गोश्त, आटा, चीनी, घी, दालें सरकारी निरख से ज़ायद कीमतों पर फरोख्त। शहरियों की इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। वफाकी वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने ज़कात का निसाब जारी कर दिया। यकम रमज़ान को बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। बचत अकाउंट, नफ़ा नुकसान और इस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। हमास और इजराइल के दरमियान लाशों और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद। हमास ने रात गए 4 इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। 642 फ़लस्तीनियों को भी रिहाई मिल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के पहले इजलास में अहम आलमी उमूर पर गुफ्तगू। कहते हैं गजा में जंगबंदी में आगे क्या करना है ये इसराइल को तय करना होगा। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जुमे को वाशिंगटन आमद का बताते हुए कहा कि यूक्रेन से बड़ी डील करने जा रहे हैं। इनको दिए गए पैसे वापस लेंगे। रूस के सदर को भी इस मामले पर नरमी दिखाना होगी। अमरीकी सदर का अमरीका में मजीद बरतरक्कियों का इंदिया। ट्रंप की काबीना के अहम रुकन एलोन मस्क का कहना था कि वो अमरीकी बजट में $1 खरब की कटौती करेंगे, जिसके लिए तेजी से काम कर रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का इतलाक 2 अप्रैल से होगा। जल्द ही यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच मनसूख। दोनों टीमें एक पॉइंट लेकर इवेंट से बाहर। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में गलतियां की, आइंदा गलतियां ना करने की कोशिश करेंगे। हमने उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपने 2-2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प हो गई। इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में सेमीफाइनल के लिए मुकाबला होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। बारिशों के ताकतवर स्पेल ने कई शहरों को भिगो डाला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बादल जमकर बरसे। पंजाब, केपी, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कराची में सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की मौसम अब्र आलूद रहने की पेशगोई।